हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके कॉम्पिटिशन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपको कांसे की नर्तकी की मूर्ति के बारे में बतलाने वाले हैं, जो सिंधु सभ्यता का एक अद्वितीय नमूना है, जो सिंधु सभ्यता की अद्वितीय कला का प्रतीक है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, जिससे हम आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ देते रहें, ऐसे ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताते रहें जिनसे आप अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकें, क्योंकि ऐसे ही पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति है, इसके बारे में हम आपको यहाँ पे सारे फैक्ट्स बतलाने वाले हैं, और सारे फैक्ट्स एक एक पॉइंट्स को आपको क्लियर से समझना है। देखो दोस्तों, कांसे की नर्तकी का मूर्ति का ये जो चित्र है दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा, ये कांसे की नर्तकी की मूर्ति है। ये बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों, सैंधव काल की एक अद्वितीय नमूना है, अद्वितीय उस समय की रचना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े नगर मोहनजोदड़ो से उत्खनन के दौरान 1926 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके को प्राप्त हुई थी। देखो दोस्तों, समझना पहला पॉइंट्स कि ये कांसे की नर्तकी की मूर्ति किस सभ्यता से संबंधित है दोस्तों। पहला प्रश्न यहाँ से बनता है, ये सिंधु सभ्यता से संबंधित है। दूसरा, ये सिंधु सभ्यता के किस नगर से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से, जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था दोस्तों क्षेत्रफल में, याद रखना, और जनसंख्या के मामले में भी सबसे बड़ा नगर था सिंधु सभ्यता का। और कब प्राप्त हुई थी? 1926 में। और किसको प्राप्त हुई थी? अर्नेस्ट मैके को। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, उत्खनन किसने किया था, तो राखाल दास बनर्जी ने किया था। उसके बाद अर्नेस्ट मैके ने भी इसका उत्खनन किया था। तो ये अर्नेस्ट मैके को प्राप्त हुई थी 1926 ईस्वी में। और कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो के, यह मोहनजोदड़ो के पूर्वी टीले से प्राप्त हुई थी। देखो दोस्तों, सिंधु सभ्यता जो नगर थे उसमें दो टीले होते थे, एक को पश्चिमी टीला बोलते थे, एक को पूर्वी टीला बोलते थे। तो ये पूर्वी टीले पर स्थित एचआर क्षेत्र से प्राप्त हुई थी। उन क्षेत्रों को भी डिवाइडेशन होता था, एचआर, डी के और डीआर, ऐसे क्षेत्र डिवाइडेशन कर रखे थे उस समय के नगरों के। तो एचआर क्षेत्र से प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो के पूर्वी टीले पर। ठीक है दोस्तों, तो बात समझ गए होंगे कि 1926 में अर्नेस्ट मैके को सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े नगर मोहनजोदड़ो के पूर्वी टीले पर स्थित एचआर क्षेत्र से यह मूर्ति अर्नेस्ट मैके को प्राप्त हुई थी। सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आपको आ गए होंगे। और ये वो मूर्ति है जो सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो नगर से मिली थी, और विश्व प्रसिद्ध भी है दोस्तों। नेक्स्ट अगला पॉइंट है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति सिंधु कला का क्या है दोस्तों? सर्वश्रेष्ठ नमूना है, यानी उस काल का ये सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जाता है इस मूर्ति को, कांसे की नर्तकी की मूर्ति को। ठीक है दोस्तों, अब यह मूर्ति दोस्तों याद रखना दोस्तों, इसके बारे में समझना कि यह मूर्ति गले में पड़े हार और बाएं हाथ में 24 से 25 चूड़ियाँ और दाएं हाथ में 4 चूड़ियों के अलावा पूर्णतः नग्न है। यानी कुल मिला कह सकते हैं दोस्तों कि ये आप दिख रहा होगा आपको कि जो मूर्ति है दोस्तों बिल्कुल पूर्णतः नग्न है। कैसी अवस्था में दोस्तों? पूर्णतः नग्न अवस्था में है। और दोस्तों केवल इसने अपने जो दाएं हाथ है दोस्तों उसमें तो 4 चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, और जो बाएं हाथ है उसमें 24 से 25 यानी पूरे हाथ में चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। आपको दिख भी रहा होगा दोस्तों कि बायां हाथ है दोस्तों, तो इसमें पूरे हाथ में चूड़ियाँ हैं। और केवल दाएं हाथ की बात करें तो 2 चूड़ियाँ ये रहीं दोस्तों, 2 चूड़ियाँ ये रहीं, कुल मिला के 4 चूड़ियाँ इन्होंने पहन रखी हैं। ठीक है दोस्तों, और गले में हार पहना हुआ है दोस्तों, और इसके अलावा पूर्णतः ये नग्न मूर्ति है, और इसे सिंधु कला का, सिंधु सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, सिर के पीछे उसके बालों की छोटी लटें एक बुनी हुई पट्टिका द्वारा संवारी गई हैं। और दोस्तों याद रखना, जो सिर के पीछे की ये जूड़ा है दोस्तों, एक कपड़े की पट्टी बनी हुई है, उससे संवारी गई है, जूड़े से संवारी गई है इनकी पट्टिका इस मूर्ति में। ये बात भी समझना। तो दोस्तों ये पॉइंट समझ में आपको आ गए होंगे यहाँ तक के। फिर उसके बारे में बात करेंगे, सिर पीछे की ओर झुकाए हुए है, सिर थोड़ा पीछे की तरफ झुकाए हुए, आंखें झुकी हुई हैं दोस्तों, और दाएं कूल्हे पर दाईं भुजा होती है जो दोस्तों, जो अपनी राइट हैंड है दोस्तों, वो कहाँ पे टिकाया हुआ है? कूल्हे पे टिकाए हुए हैं। जिससे देखो दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ये दायां हैंड अपने कूल्हे पे टिकाया हुआ है, और बाईं भुजा नीचे लटकी हुई है। और देखो दोस्तों, बाईं भुजा नीचे लटकी हुई है, और यह मूर्ति स्थिर मुद्रा को दर्शाती है। कैसी मुद्रा को दर्शाती है? स्थिर मुद्रा को, यानी ये नृत्य की स्थिर मुद्रा को दर्शाती है। कि जब आप देखा होगा नृत्य के लिए हम तैयार होते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इस मुद्रा को दर्शाते हैं। बात करें दोस्तों इसकी लंबाई की, तो इस मूर्ति की जो लंबाई है दोस्तों वो 11.5 सेंटीमीटर है लगभग, यानी 12 सेंटीमीटर के लगभग इस मूर्ति की लंबाई है। और एक बात याद रखना दोस्तों, इस मूर्ति के पैर नहीं है, केवल पैरों के ऊपरी हिस्से हैं, पंजे नहीं है, केवल इतनी यहाँ तक की स्थित है, ये इतनी खुदाई में मिली है।
दूसरी बात है दोस्तों, इस मूर्ति को उस समय किस विधि से बनाया था? द्रव्य मोम या मधुचिष्ट विधि के द्वारा बनाया गया था। इसको हम कह सकते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक्स के माध्यम से बनाया गया था। यानी मधुचिष्ट या द्रव्य मोम, यानी कह सकते हैं कि मोम को द्रवीकृत करके उसमें सांचे में उनको डाला जाता था और मोम पिघल के सांचा बन जाता था। उस प्रकार इस मूर्ति को बनाया जाता था। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर हो गई होगी आपको। यानी पहले मोम की मूर्ति बनाई जाती थी, फिर उसको कह सकते हैं तो गले हुए तांबे में डाल दिया जाता था। उस गर्म तांबे से क्या होता था, गर्म द्रव पदार्थ से क्या होता था कि जो मोम था वो पिघल जाता था और मूर्ति का उस जगह निर्माण हो जाता था। अब बात करें दोस्तों कि यह मूर्ति बनावट के आधार पर प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। देखो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से 4 प्रजातियों के नमूने मिले, जिनमें सबसे पहली प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड थी। दूसरे नंबर पर प्रजाति भूमध्य सागरी थी, जिसके सबसे ज़्यादा कंकाल मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। तो उसमें प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति से संबंध रखती है। जिसके नाक नक्शे हैं, इसकी जो शरीर की बनावट है, वो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति से संबंध रखती है। तो याद रखना दोस्तों, पेपर में पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की मूर्ति किस प्रजाति से संबंध रखती है? प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति से संबंध रखती है। पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे दोस्तों यहाँ तक के सारे आपको। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अगले पॉइंट्स की। अगला पॉइंट्स ये है कि भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ICHR, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के प्रोफेसर ठाकुर प्रसाद वर्मा ने दिसंबर 2016 में, किसने दोस्तों? प्रोफेसर ठाकुर प्रसाद वर्मा, ये नाम बहुत याद रखना। उन्होंने दिसंबर 2016 में दावा किया कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो से मिली कांसे की नर्तकी की मूर्ति हिंदू देवी किसकी है दोस्तों? पार्वती माँ की है। यानी याद रखना दोस्तों, पूछ सकता है कि मिली जो कांसे की नर्तकी की जो मूर्ति मिली है उसको पार्वती माँ का रूप किसने माना? ठाकुर प्रसाद वर्मा ने माना। और ये भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद की क्या है? प्रोफेसर ने, क्योंकि इनका मानना था कि उस समय के लोग किसके उपासक थे? शिव के उपासक थे। और ये मूर्ति भी उस समय किसकी हो सकती है दोस्तों? पार्वती माँ की हो सकती है, ऐसा ठाकुर प्रसाद वर्मा ने माना है। और याद रखना दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहर मोहनजोदड़ो से मिली थी और मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों। तो और ये मूर्ति इस समय भारत में स्थित है, इसलिए पाकिस्तान ने इस मूर्ति पर अपना हक जताने के लिए दावा भी कर रखा, केस भी कर रखा कि ये मूर्ति हमें वापस करो। तो दोस्तों आज इसकी वीडियो में हमने कांसे की नर्तकी की मूर्ति के बारे में सारे फैक्ट्स क्लियर करा दिए। इसी प्रकार हम आगे चल के जो जितने भी हमारे जनरल नॉलेज के जो टॉपिक्स होंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं उनके आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। इसके माध्यम से हम आपको शॉर्ट नोट्स के माध्यम से एक पॉइंट्स के बारे में क्लियरली बताते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा लाइक करना, शेयर भी करना दोस्तों, और वीडियो को एक बार और रिपीट करके आप देखें जिससे आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएँ। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है आपको, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, और बेल आइकन भी दबा लें जिससे हमारी हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए